यूपी को नकल प्रदेश और पेपर लीक प्रदेश इनकी सरकार ने बना दिया था, समाजवादी पार्टी ने। सर यही नहीं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर अनिल यादव। क्या हो गया सर? आनंद भदौरिया जी पूछ रहे क्या हो गया? क्या बताते सर अब देश को बताना पड़ेगा क्या हो गया। सर ये हो गया कि उस आयोग में, लोक सेवा आयोग में भर्ती के लिए कम, विवादों के लिए ज्यादा जाना गया, ये हो गया। खराब आंसर्स को आपने ठीक मान लिया, ये हो गया। जो लायक नहीं थे आपने उनको लायक बना दिया, ये हो गया। और लोक सेवा चयन आयोग वो यादव आयोग बना दिया गया, यादव आयोग बना दिया गया। ये गेट के बाहर लग गया सर, यादव आयोग हो गया सर। सर अब तो एसडीएम और बाकी सब जो ऐसे चुने गए। सर ये क्या तरीका है सर? सर मैं ऑथेंटिकेट करता हूँ। बोलने नहीं, उनको बोलने दो सर। देखिए, एक मिनट रुकिए। यस सर सवाल ये है, इन्होंने प्रतिभाशाली युवाओं की चिंता नहीं की, जाति विशेष को होने के ऊपर इनके ऊपर एक ऐसा धब्बा लगा। सर आज ये युवाओं की बात करते हैं, वह जाति के ऊपर बांटने का काम करते हैं। ये ईमानदार होनहार छात्रों के साथ न्याय नहीं करते रहे, उनका हक छीनने का काम अखिलेश यादव और इनकी सरकार ने किया। सर सत्ता का दुरुपयोग किया गया और सर कोर्ट ने उस चेयरमैन डॉक्टर अनिल यादव को हटाया कि नहीं हटाया? समाजवादी पार्टी इसका जवाब दे सर। हटाया गया सर उनको? आज युवाओं के हित की बात करते तब युवाओं के हित कहाँ थे तब युवाओं के हित? सर क्या ये वापिस आने की बात करेंगे तो फिर नकल करवाएंगे, फिर पेपर लीक करवाएंगे, फिर लोक आयोग को एक जाति का आयोग बना कर देंगे। सर ऐसा कैसे चलेगा सर? सर ये तरीका गलत। देखिए सर एक सेकेंड, मैं जो बोल रहा हूँ आप सुनिए, मैं जो बोल रहा हूँ आप सुनिए। आप वापस जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं आप जाइए, मैं बता रहा हूँ, आपकी बात बता रहा हूँ, मैं आपकी बात बता रहा हूँ। वापस जाइए, आप वापस जाइए, मैं बोल रहा हूँ। आप चलिए, आपने अपनी सीट पे चलिए, मैं बोल रहा हूँ। अदरवाइज मैं आपको आंसर नहीं दे पाऊंगा। अब अपनी जगह पे चाहिए, अपने जगह पे जाइए। एक सेकेंड। देखिए एक सेकेंड निखिलेश जी। नहीं, जो उन्होंने कोट किया है उसका ऑथेंटिफिकेशन पूछेंगे या रिकॉर्ड देखेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आप बैठिएगा प्लीज, आप बताइए। नहीं जो नो मेरा रूलिंग हो गया है। नहीं मेरा रूलिंग हो गया है मेरा। नहीं आप जो ऑब्जेक्शन रेज किए हैं उसका रूलिंग हो गया। आप बैठिएगा प्लीज, बैठिएगा, आप बैठिएगा। निखिलेश 300 बताइए सर कि स्पीकर ने जिस वक्ता को बोलने की इजाजत दी है वही वक्ता बोलेगा, कोई दूसरा उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। कोई यदि दूसरा डिस्टर्ब करेगा तो ये हाउस के नियम के खिलाफ। ये हाउस का नियम जो है सबों ने बनाया है सर, और समाजवादी पार्टी उसको तोड़ रही है सर। वो केवल ऑथेंटिकेट करने के लिए कह सकती है एंड ही इज रेडी टू ऑथेंटिकेट। नहीं बोलिए आनंद भदौरिया जी। देखिए आनंद भदौरिया जी, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी मैंने रूलिंग दे चुका हूँ कि वो ऑथेंटिफिकेट करेंगे। ऑथेंटिफिकेट करने के बाद यानी तो हम रिकॉर्ड वेरीफाई करेंगे। अगर आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस करना चाहते हैं तो आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है क्या? आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस कर रहे क्या? रूल नंबर नहीं होगा सर। नहीं है ना? नहीं है तो मैंने जवाब दे दिया। रूल नंबर बताओ। नहीं है तो ठीक है। अनुराग ठाकुर जी आप बोलिए। अनुराग
ठाकुर जी आप बोलिए। मान- नहीं आप बैठिएगा सर। प्लीज, आप बैठिएगा प्लीज। नहीं अभी नहीं माननीय होगा। माननीय सभापति जी, ये समाजवादी पार्टी है, ना वहां पे रूल मानते थे ना यहाँ रूल बनाते हैं। ये रूल तोड़ने वालों में से बना। सर मैं आप बोलिएगा प्लीज। माननीय सर संजय जी बोलने दीजिए ना, मेरा सारा टाइम जा रहा है मेरा। सर अभी तो आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए। सर 4 मौके ऐसे आए जब आयोग को अपने फैसले बदलने पड़े। सर आयोग की ओर से गलत को सही उत्तर मान लिया गया। सर ऐसे ऐसे आरोप हैं। यही नहीं सर, सेवा आयोग ने 2012 की सारी कॉपियां जला दी। सर सारी कॉपियां जला दी। ये वेणुगोपाल जी कह रहे थे आरटीआई, अरे सपा से पूछिए आरटीआई कहां गई थी। सारी कॉपियां जला दी गई थी वहां पर। और यही नहीं सर, फाइनल रिजल्ट आने पर भी विवादों में रहे। आयोग को जाति विशेष आयोग बना दिया गया, ऐसे आरोप लगे। सर ये लाठियों की बात करते हैं। सर इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर जितने युवा गए थे, सिर फटे, टांगे टूटी, मुकदमे किए गए। आज मैं पूछता हूं कहां पर है वो? इन्हीं की सरकार ने लाठियां चलाई थी। सर इनकी हालत तो वो है, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। 100 पेपर लीक करवा के राहुल गांधी, अखिलेश यादव आंदोलन करने चले। सर जिन्होंने गुलशन को उजाड़ा वह गुलशन में बाहर लाने की दुहाई दे रहे हैं। ऐसी आपकी हालत है, कौन आप पे विश्वास करेगा? सर मैं आपको अगली बात करता हूं। सर कांग्रेस पे आता हूं। सर ये हमें कहते हैं आप बिल क्यों लाए? सर 1986 में एजुकेशन पॉलिसी राजीव गांधी जी लेकर आए, लेकिन उस एजुकेशन पॉलिसी में था कि एक सेंट्रल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। सर वो सेंट्रल एग्जामिनेशन की सोच राजीव गांधी की थी, लेकिन पूरी राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी ने भी कभी पूरी नहीं की। सर मैं ये पूछना चाहता हूं, एक समान परीक्षा करवाने की जो सोच थी इनकी, वो एक समान परीक्षा 1986 में सोची थी, और उसके बाद उसका पर्याप्त समन्वय स्थापित नहीं हो पाया सर राज्यों के साथ। 1992 में नरसिम्हा राव जी की सरकार आई, जो कांग्रेस ने और सोनिया गांधी जी ने कभी अपनी मानी नहीं। उन्होंने भी उसके ऊपर एक्शन प्रोग्राम लाया, लेकिन वो भी पूरी तरह से कागजों पर रह गया, कभी लागू नहीं हुआ। फिर एक रिमोट कंट्रोल की सरकार आई। सर याद है 2004 से 14 में एक रिमोट कंट्रोल की सरकार थी। वो 7 नंबर से नहीं 10 नंबर से चलती थी, क्योंकि राजीव गांधी जी ने सोचा था सेंट्रलाइज टेस्ट हो, उसको उस सरकार ने पूरा नहीं होने दिया। जब कपिल सिब्बल जी 1 नेशन 1 टेस्ट की सोच लेकर आए, तो उस समय इन्होंने वो भी नहीं होने दिया। 2.5 साल से अधिक तक उसमें खींचतान चली और योजना अस्तित्व में नहीं आई। मूल प्रस्ताव कहीं और ज्यादा कमजोर हो गया। सर इन्होंने केवल नीतियां घोषित की,